नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्राज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा साउंड। इस टॉपिक से जैसा कि देखा जाए तो वनडे एग्जाम्स में यहाँ तक कि टेट सीटेड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से जैसा कि देखा जाए तो आपका जो चैप्टर हो गया, जो सब्जेक्ट हो गई आपकी रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। साउंड। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें एक तो हो गया वॉवेल और दूसरा हो गया वॉवेल साउंड। तो बच्चा इन सब दोनों चीजों में कंफ्यूजन होती क्या है कि ज्यादातर लोग समझते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी वॉवेल साउंड्स वी यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। अब ऑप्शन क्या दिए हैं? वॉवेल साउंड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं। जैसे ऑप्शन दिए हैं 5, 18, 20 और 24। ठीक है, तो इस टाइप अगर ऑप्शन दिए हैं तो स्टूडेंट जनरली क्या करता है कि वो 5 ऑप्शन टिक कर देता है। ठीक है, जबकि अगर देखा जाए तो वॉवेल और वॉवेल साउंड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब आंसर इसका ए ना होकर के आंसर इसका क्या है? डी है। वॉवेल साउंड कितने हैं? वॉवेल साउंड्स 20 होते हैं। और अगर पूछा कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड देन कॉन्सोनेंट साउंड है 24। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि हाउ मेनी वॉवेल साउंड्स वी यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। तो ध्यान दीजिएगा, सीटेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर कॉन्सोनेंट पूछा तो कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं? टोटल 24। और वॉवेल साउंड कितने हैं? 20 हैं। और अगर टोटल पूछता है तो टोटल कितने हो जाएंगे? यानी अभी इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो ये 44 हो जाएंगे। ये तो आपके टोटल यानी वॉवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स, और यानी इनका टोटल 44 हो गया। तो ये तो अब आपके लिए थोड़ा इजी हो गया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक हैं जिनको आपको समझना है, तो स्टार्ट करते हैं हम स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में यानी साउंड में पहला आपका टॉपिक दिया है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम में क्या यूज किया जाता है, यानी इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे, जैसा कि डेफिनेशन में ही दिया है कि रीड्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड सेम। ठीक है, तो इसमें हिंदी माध्यम से जो बच्चे पढ़े हैं, हिंदी मीडियम से, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हो गए, उन सभी के लिए बाइलिंगुअल ही मैटर प्रिपेयर किया गया जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। स्टेटमेंट यानी एग्जांपल्स में जैसे वर्ड्स दिए हैं सिविक, लेबल, रोटर, मैडम, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कि डेफिनेशन से ही क्लियर हो जा रहा है कि वर्ड्स विच रीड्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड सेम, यानी हम चाहे स्टार्टिंग से इनको रीड करें या एंड से रीड करें, इनकी स्पेलिंग, इनके प्रोनाउंसिएशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जो भी आप वर्ड देख लें यहाँ पर एग्जांपल्स के तौर पे राइट किए गए हैं। अब चाहे हम बात करें रेफर की, चाहे मैडम की, चाहे मलयालम की, चाहे लेबल की, सभी वर्ड, इनकी स्पेलिंग और इनके प्रोनाउंसिएशन सभी क्या हैं? स्टार्टिंग या एंड से रीड करने पर उनमें कोई चेंजेस नहीं होने हैं, है ना। तो ये बहुत इजी टॉपिक है जो कि आपका यानी साउंड के अंतर्गत आता है। तो ये सभी आपके रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो वो लास्ट में बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है? एनाग्राम। तो इसको मेरे बच्चे एनाग्राम नहीं पढ़ेंगे, एनाग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स टू मेक अ न्यू वर्ड। ठीक है, यानी शब्द बदलकर नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? एनाग्राम कहलाता है। ठीक है, अब इसमें वर्ड्स जैसे दिए हैं तो इसमें ये टॉपिक रीजनिंग में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपने रीजनिंग की क्लास की है तो रीजनिंग में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे इसमें दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यानी अगर देखा जाए तो इसमें अल्फाबेट जो यूज किए गए हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4। तो जितने अल्फाबेट इधर हैं उतने ही अल्फाबेट इधर यूज कर रहे हैं।
और किसी को भी, यानी जैसे इसमें आई यूज किया गया तो आप इसमें आई की जगह कोई दूसरा वर्ड यूज नहीं करेंगे। मतलब जो अल्फाबेट सेम इधर यूज किए गए हैं वही इधर रखने हैं, कोई अल्फाबेट मिसिंग नहीं होना है, और किसी भी अल्फाबेट को अपनी तरफ से आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो इंच से क्या बन गया, चिन्ह बन गया, यानी इनको रीअरेंज कर देना है और उससे नया वर्ड क्रिएट हो जाए। वर्ड क्या दिया है, जैसे पीच दिया है तो पीच से चीप बन गया, और नाइट से थिंग बन गया, डस्टी से स्टडी बन गया, स्टेट से टेस्ट बन गया। तो इस टाइप वर्ड्स का क्या किया गया है, यानी फॉर्मेट जो इस वर्ड से ही दूसरा वर्ड बन रहा है, केवल क्या किया गया है, इनको रीअरेंज किया गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है, तो ये ध्यान रखना, ये किसके अंतर्गत आएगा, एनाग्राम के अंतर्गत। चलिए अब आपको एक टेबल के माध्यम से हम बाकी के 3 जो आपके टॉपिक्स हो गए उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो टेबल में यानी टॉपिक नंबर 3 होमोनिम, 4 पे क्या दिया है, होमोग्राफ, और 5 पे होमोफोन है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो पहला इसमें पूछा गया स्पेलिंग, दूसरा है प्रोनाउंसिएशन, और इसका जो 3rd टॉपिक है वो है मीनिंग का। ठीक है, चलिए अब इसकी डेफिनेशन जो होगी वो थोड़ा इजी हो जाएगी, इस टेबल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या बताया गया है कि कौन से वर्ड्स जो होमोनिम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो होमोनिम यानी इसकी डेफिनेशन क्या बताई गई कि वर्ड्स विच हैज सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या है जिनकी सेम है, वर्ड्स विच हैज सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, इसमें क्या राइट किया गया है, सेम। तो वर्ड्स विच हैज सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग, मीनिंग क्या है इनकी, डिफरेंट हो गई। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको टेबल से इनकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, कुछ रटना है ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है, होमोग्राफ दिया है। तो होमोग्राफ की डेफिनेशन क्या है कि वर्ड्स विच हैज सेम स्पेलिंग डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट इन मीनिंग, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हो गए। तो इसको फिर से समझ लेते हैं, होमोग्राफ यानी वर्ड्स विच हैज सेम स्पेलिंग डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट इन मीनिंग। तो क्लियर हो गया, यानी इस टेबल के माध्यम से अगर आप ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो इससे आपके कॉन्सेप्ट बड़े इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है तो इसमें क्या चीजें बताई गई कि होमोफोन में यानी वर्ड्स विच हैज डिफरेंट स्पेलिंग, पहला क्या दिया है, डिफरेंट, डिफरेंट स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सेम होगा यानी एक जैसा होगा, और मीनिंग भी क्या होगी इनकी, अलग अलग होगी, यानी मीनिंग इज आल्सो डिफरेंट। ठीक है, तो फिर से इसको समझ लें कि होमोफोन यानी वर्ड्स विच हैज डिफरेंट स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट इन मीनिंग। यही चीजें आपको जो आगे के टॉपिक ये सब बताए जाएंगे, इसी टेबल से ही इनकी डेफिनेशन बनाई गई है। ठीक है, तो टेबल अगर आपको समझ में आ जाती है तो फिर इससे थोड़ा सा चीजें इजी हो जाएंगी।
अब आइए नेक्स्ट आपको स्लाइड पर चले, इसमें और कुछ चीजें हैं जो कि समझ लेते हैं पहले, कि जैसे इसमें अभी कुछ चीजें हैं जो कि कॉमन हैं। जैसे वर्ड क्या दिया है, होमोनिम। वर्ड क्या राइट किया गया है, होमो। तो होमो का मीन्स क्या होता है, सेम होता है। सेम का मतलब समान होता है। और निम का मीन्स क्या है, निम का मीन्स नेम है, और नेम का मतलब नाम होता है। तो होमोनिम का मतलब क्या हुआ, समान नाम वाले जो वर्ड होंगे यानी शब्द होंगे वो किस में आएंगे, होमोनिम में आएंगे। होमोनिम समान नाम, सम नाम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया, कुछ रटना नहीं है। फिर दिया है होमोग्राफ। तो होमो तो आपका सभी में कॉमन हो गया, और ग्राफ को बताया गया है कि ग्राफ को आप ओरल नहीं समझ सकते हैं, इसको किसमें बताया गया है, लिखित रूप में। किसमें समझाया गया है, लिखित रूप में। और लास्ट दिया है फोन। तो फोन का मीन्स क्या है, फोन इज रिलेटेड टू साउंड, और साउंड का मतलब क्या है, ध्वनि। ध्वनि, तो समध्वनिक, होमो फोन। तो होमो का मीन्स क्या है, समान, ध्वनि का मतलब है सम ध्वनिक भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड हैं, यानी इनके जो वर्ड्स के कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसा कि थर्ड टॉपिक आपका जो दिया है वो दिया है होमोनिम। ठीक है, होमोनिम वर्ड्स विच हैज सेम स्पेलिंग। अब देखिए वही चीजें राइट की गई हैं जो आपके टेबल में दी गई थी। ठीक है, तो टेबल में क्या राइट किया गया था कि ऐसे वर्ड, ठीक है, वर्ड्स विच हैज सेम स्पेलिंग, यानी पहला कॉलम किसका था, स्पेलिंग का। तो स्पेलिंग जिनकी क्या हो, सेम हो। ठीक है, जिनकी स्पेलिंग सेम हो और जिनका प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा हो, यानी प्रोनाउंसिएशन इज आल्सो सेम बट डिफरेंट इन मीनिंग, यानी जिनकी मीनिंग डिफर हो, अलग अलग हो। अब देखिए क्या दिया वर्ड पहला, बार्क दिया है। तो बताया गया कि जिनकी स्पेलिंग क्या हो, सेम हो, तो इसमें भी बार्क राइट किया गया है। ठीक है, तो द डॉग स्टार्टेड टू बार्क लाउडली, यानी यहाँ पर कुत्तों के भौंकने की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कुत्ते के भौंकने की बात की गई है, और यहाँ पर बी केयरफुल नॉट टू स्क्रैच द ट्रीज बार्क, यहाँ पर पेड़ की छाल की बात की गई है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है कि जो आपकी डेफिनेशन कह रही है उसी के अकॉर्डिंग ही इसमें एग्जांपल्स पुट किए जाते हैं। तो ये टॉपिक आपका जो होमोनिम दिया है, तो उसमें वर्ड्स की स्पेलिंग सेम होगी, इनके प्रोनाउंसिएशन सेम होंगे, लेकिन इनके वर्ड मीनिंग वो डिफर हो जाएंगे। जैसे बैंक हो गया, तो एक बैंक जहां हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, और दूसरा बैंक ऑफ रिवर यानी नदी का किनारा हो गया, जो कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया ही गया है कि आई नीड टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो यानी जो आप अपना पैसा जहां डिपॉजिट करते हैं, तो उसकी बात की गई है, वो बैंक ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है एग्जाम्पल में कि देयर इज अ हाउस ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो ये नदी के किनारे की बात की गई। तो वर्ड्स के यानी जो स्पेलिंग हो गए वो भी सेम है, और इनके प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, और इनके वर्ड मीनिंग डिफर हो गए। जैसे दिया वर्ड बैट, तो बैट का मीन्स यानी एक जो आप खेलते हैं बैट बॉल, तो वो बल्ला हो गया, और दूसरा बैट यानी चमगादड़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दिया जैसे लेफ्ट, तो लेफ्ट का मीन्स क्या है, लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर यू क्रॉस द रोड। ठीक है, तो डायरेक्शन की बात की गई। और दूसरा लेफ्ट यानी छोड़ना, जब हम किसी प्लेस की, जैसे इसमें बात की गई है कि द प्लेन लेफ्ट फॉर
मुंबई लास्ट नाइट, तो यहाँ पर छोड़ने की बात की गई। ठीक है, तो डेफिनेशन ही क्लियर कर दी कि इनसे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन जो आपके दिए हैं वो सभी जो फॉर्मेट हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका दिया है वो है होमोग्राफ। होमोग्राफ में क्या बताया गया है कि सेम स्पेलिंग, यानी वर्ड्स विच हैज सेम स्पेलिंग, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट इन मीनिंग, तो इनकी इन केवल और केवल जो इक्वलिटी है वो क्या है, सेम स्पेलिंग। दोनों बात के जो आपके कॉन्सेप्ट हैं प्रोनाउंसिएशन और वर्ड मीनिंग की, वो दोनों क्या हैं, डिफर हो गए। जैसे वर्ड दिया है माइन्यूट और मिनट, तो इसको भी हम MINUT, तो एक वर्ड यानी इसका हम जो प्रोनाउंसिएशन हो गया वो माइन्यूट हो गया, और दूसरा क्या है, मिनट हो गया। जैसे हम इस एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ही कैन सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम इन अ, अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे मिनट, इन अ मिनट। ठीक है, ही कैन सॉल्व दैट माइन्यूट प्रॉब्लम इन अ मिनट। ठीक है, ही कैन सॉल्व दैट माइन्यूट प्रॉब्लम इन अ मिनट। ठीक है, तो एक जगह यानी इस वर्ड को क्या पढ़ा गया, माइन्यूट, और दूसरी जगह मिनट, तो ये मिनट यानी टाइम को इंडिकेट कर रहा है, जबकि यहाँ पर माइन्यूट यानी इस छोटी सी समस्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन क्या हैं, जैसा कि बताया गया कि स्पेलिंग ही केवल सेम है। ठीक है, लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन और इनके मीनिंग क्या होंगे, वो डिफर हो जाएंगे। जैसे दिया है डव और डोव, डव इज अ व्हाइट बर्ड, तो इसको क्या पढ़ा गया है, डव। और दूसरा क्या दिया है, ही डोव इनटू द पूल, तो इसको क्या रीड किया गया है, इसको डोव रीड किया गया है। तो प्रोनाउंसिएशन दोनों का क्या हुआ, तो चेंज हो गया, और इनके वर्ड मीनिंग भी डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो ये सभी किस में आएंगे, होमोग्राफ में। नेक्स्ट दिया है होमोफोन, ये बहुत ही इजी है और इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे कि वर्ड्स विच हैज डिफरेंट स्पेलिंग, तो सबसे पहला क्या दिया है, डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट स्पेलिंग SON SUN। फिर दिया है सेम प्रोनाउंसिएशन, तो इसको भी सन पढ़ा जाएगा, इसको भी सन पढ़ा जाएगा, यानी प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, सेम हो गया। फिर थर्ड कॉन्सेप्ट क्या बताया गया, एंड डिफरेंट इन मीनिंग, तो इसका वर्ड मीनिंग डिफर हो गया, इसका वर्ड मीनिंग डिफर हो गया। तो अब डिफर से ध्यान आया कि ये भी वर्ड आपका इसी से रिलेटेड है। जैसे DIFFER डिफर, और दूसरा क्या दिया DEFER डिफर, तो डिफर और डिफर। ठीक है, तो डिफर का मीन्स क्या है, अंतर, और डिफर का मीन्स क्या है, DEFER, ये साइनेंस से पूछा जाता है। तो डिफर इज रिलेटेड टू डिले, डिले इज रिलेटेड टू पोस्टपोन। ठीक है, जैसे मांग को आगे बढ़ा देना, तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं, पुट ऑफ द डिमांड, OWF ऑफ यूज करते हैं। तो ये डिफर रिलेटेड हो जाएगा पोस्टपोन और ऑफ से, और किससे, डिले से। ठीक है, और इसमें वर्ड जैसे टू हो गया,
जैसे वर्ड क्या दिया है, टू, टू और टू, जैसे वर्ड यूज किया गया बाई और पी वाई, टाटा बाय बाय वाला बाय हो गया। और जो हम वर्ब के तौर पे यूज करते हैं बी यू आई, ये भी क्या है, ये सभी होमोफोन है। ठीक है। जैसे वर्ड यूज किया जाता है वेस्ट और वेस्ट, ठीक है, तो एक वेस्ट हो गया टाइम वेस्ट, ठीक है, वेस्ट ऑफ मनी। और दूसरा वेस्ट यानी कमर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है एल, जैसे ए आई एल, वर्ड क्या यूज किया गया, और दूसरा क्या दिया है, ठीक है। तो ऊपर वाले वर्ड का मतलब क्या है, तकलीफ देना। और दूसरा जो वर्ड दिया है ये किसके लिए यूज करते हैं, ये वाइन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सबके वर्ड मीनिंग क्या है, डिफरेंट हो गए, है ना। अब लास्ट के जो टॉपिक दिए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो इनको कम टाइम दिया जाए और इनको समझ लिया जाए कि वर्ड्स डिराइव फ्रॉम सेम लेक्सिकल वर्ड्स। एक ऐसा वर्ड जो ऑलमोस्ट सेम डिराइव्ड से निकलता हो, यानी जिसकी उत्पत्ति उसी शब्द से हुई हो, ठीक है। अब इसमें वर्ड जैसे दिया है बुक, क्या दिया है बुक, तो बुक से क्या बन गया, बुकिश। जैसे चाइल्ड से चाइल्डिश, गर्ल का गर्लिश हो गया, बॉय का बॉयश हो गया, चाइल्ड का चाइल्डिश हो गया, ठीक है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, प्लूरल हो गया। और जैसे वर्ड दिया है वाइस, तो वाइस से क्या बन गया, विजडम हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनसे रिलेटेड आपकी चीजें यानी पूछी जाती हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो दिया है वो है एपोनिम, यानी जो किसी पर्सन अथवा डिस्कवरी के नाम पे तो जैसा कि बताया गया कि न्यूटन ने जो नियम बनाए थे तो उनके नेम के अकॉर्डिंग ही, यानी हम जो पढ़ते आए हैं तो वो चीजें किसमें रखी गई हैं, न्यूटन के नियम यानी न्यूटन्स लॉ। तो किसके नाम पे रखा गया, न्यूटन के नेम पर। तो इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया कि जो किसी पर्सन अथवा डिस्कवरी के नेम पर हो वो किसमें आएंगे, एपोनिम आएंगे, है ना, एपोनिम में। तो साउंड में ये सभी टॉपिक्स थे जिनको आपने रीड किया। तो स्टार्टिंग के जो आपके 5 टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है, जिनसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी की चीजें नेक्स्ट, यानी जो आपका अब चैप्टर स्टार्ट होगा वो आर्टिकल, तो कल से अब स्टार्ट करते हैं आपके यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उससे पहले के जो कुछ चैप्टर थे जो हम एक एक दिन की यानी क्लास में आपके कंप्लीट हो गए। जैसे आज साउंड छोटा सा टॉपिक था जो कि क्लियर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो अब आप स्टार्ट करेंगे बेस से, जैसा कि हमने बताया कि उन वीक स्टूडेंट्स को भी अपने साथ ले चलने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि आप सभी लोग जो भी आपकी परीक्षाएं होनी है उनके लिए आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।